क्योंकि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने भी बयान दिया है और कहा कि किसी रहम के अमेरिका जीत रहा है। हेग्सेथ एक हफ्ते में ईरानी आसमान पर पूरा कंट्रोल की बात कह रहे हैं। दो सबसे ताकतवर एयरफोर्स के कंट्रोल होगा और ईरान की क्षमता खत्म हो चुकी है। ईरान को जल्द ही ये बात भी पता चल जाएगी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से साफ कहा गया है कि अगर हम अटैक नहीं करते। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो फिर इजराइल के साथ ईरान ऐसा कर सकता था। और आपको याद होगा, इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू की तरफ से भी ये बयान दिया गया था, जहां बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी ये कहा गया था हम अटैक नहीं करते तो उनकी तरफ से यानी कि ईरान अटैक करता। अमेरिका वर्सेस ईरान दिख रहा है, महाविनाश की जंग जारी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने क्या कहा, आपको ये भी बताते हैं। एक हफ्ते में ईरानी आसमान पर पूरा कंट्रोल, दो सबसे ताकतवर एयरफोर्स का कंट्रोल होगा। ईरान की सैन्य क्षमता खत्म हो चुकी है। यूएस प्रिसीजन बमों का इस्तेमाल कर रहा है और ये हमले तेज कर दिए गए और पहली बार अटैक भी इससे किया जा रहा है। इधर अमेरिका के पास बॉम्ब का अनलिमिटेड स्टॉक भी है। अमेरिकी सबमरीन के ईरानी वॉरशिप डुबोनो की जानकारी सामने आई, यानी कि ईरान का भारी नुकसान एक बार फिर से। ईरान लीडरशिप खत्म हो गई या छिपी हुई है। अमेरिका के रहते ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होगा, यह भी क्लियर इस मैसेजिंग के जरिए कर दिया गया है। त्रिपाठी सर, सवाल इसी आधार पर, क्योंकि बड़े दावे किए जा रहे हैं और दावों के तहत यह कहा जा रहा है कि अब ईरान की क्षमता खत्म हो रही है। बिल्कुल सभी, देखिए इसमें मैं तीन चीज़ों को पर ध्यान लाना चाहूँगा। मैं थोड़ा कंपेयर करना चाहूँगा इराक में अमेरिका ने क्या किया था 2003 में। इन्होंने कहा था कि वहाँ पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं और उसकी वजह से दुनिया को खतरा है। और ये उन पर लड़ाई चली। 10 महीने के बाद उन्होंने सद्दाम हुसैन को मारा, लेकिन बाद में पाया गया कि ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे या उनसे कुछ होता। ईरान की जो ये बात कर रहे हैं थोड़ा अलग है, लेकिन अभी ये बाद में पता लगेगा कि क्या रिजल्ट आता है। अभी की जो बात ये दोनों कह रहे हैं, चाहे ट्रंप या पीटर हेग्सेथ जो इनके रक्षा सचिव हैं, देखिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो ईरान की शक्ति है। ईरान का एयरफोर्स तो वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ईरान के पास जो ड्रोन्स हैं, शहद ड्रोन्स, $20,000 की कीमत है उनकी। उनको जो है इंटरसेप्ट करने के लिए कुवैत में इनको $4 मिलियन के इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो आप समझिए कितना इनका नुकसान होगा ये जैसे शायद अगर ड्रोन्स यूज होंगे। दूसरा, इन्होंने सोचा था कि जो मिसाइल ताकत है इनकी, जो ईरान की, उसको ये तबाह कर देंगे। मिसाइल प्रोडक्शन, उसका स्टोरेज और लॉन्च, और तीनों ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो जमीन के नीचे हैं। ये इनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। B-2 बॉम्बर्स को यूज किया फिर भी नहीं हो पाया, GBU वेपन्स यूज किए। और ये चीज न्यूयॉर्क टाइम्स भी कह रहा है कि ये एक सबसे बड़ी कमजोरी है, कमी है, जो अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि कैसे करें। तीसरी बावजूद इसके सर, हाँ सॉरी सर मैं आपको रोक रही हूँ, बावजूद इसके ये बयान जिसमें ये कहा जा रहा है कि पूरी एयर सुप्रीमेसी अमेरिका की है, और प्रगति ये बयान जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जीत रहा है और ईरान कमजोर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, और इसके साथ ये भी इस रिपोर्ट में छपा था कि खौफ में भी है अमेरिका, जिस तरीके से मिसाइल अटैक हो रहे हैं। सर लौटेंगे आपके पास, एक और बड़ी तस्वीर खबर सामने आ चुकी है। मिडिल युद्ध से इस वक्त की बड़ी जानकारी, मिडिल ईस्ट में शांति के विशेष दूत चीन भेजेगा और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी यह है कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए विशेष दूत चीन भेजेगा। इसका क्या असर होगा, क्या वाकई में इससे और आसानी ईरान को होने वाली है, या फिर युद्ध की आहट जैसे तेज होती दिखाई दे रही है मिडिल ईस्ट में, वैसे ही हालात बने रहेंगे।